शार्क्स, मेरा नाम जस्टिन है और आज मैं आया हूं अपनी कंपनी लार्क्यू के लिए $5 लाख मांगने, सिर्फ 1% इक्विटी के बदले। क्या 1% के लिए $500,000? यानी तुम अपनी कंपनी की वैल्यू $50 मिलियन, 400 करोड़ रुपए लगा रहे हो? भाई तुम पागल हो गए हो क्या? रुको केविन, शांत हो जाओ। जस्टिन, तुम्हारे पास ऐसा क्या जादू है जो तुम इतनी बड़ी वैल्यूएशन मांग रहे हो? हमें भी तो बताओ। तो दोस्तों, देखा आपने, जब जस्टिन ने शार्क टैंक के इतिहास की सबसे बड़ी वैल्यूएशन मांगी तो सारे शार्क्स को लगा कि ये बंदा सिर्फ मजाक करने आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो के ख़त्म होने तक शार्क्स ने जस्टिन को उनकी मांग से 2 गुना पैसा यानी पूरे $1 मिलियन, ऑलमोस्ट 8 करोड़ रुपए दे दिए। आज हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण पानी की बोतल को 400 करोड़ रुपए का ब्रांड बनाया गया, इसके टेक मार्जिन्स क्या थे और जस्टिन ने इतनी बड़ी वैल्यूएशन को शार्क्स के सामने कैसे डिफेंड किया। चलिए शुरू करते हैं। शार्क्स, हम सब जो नॉर्मल रीयूजेबल बोतल इस्तेमाल करते हैं वो 2 दिन में अंदर से गंदी हो जाती है और उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लार्क दुनिया की पहली सेल्फ क्लीनिंग स्मार्ट वाटर बॉटल है। इसके ढक्कन में लगी है UVC LED टेक्नोलॉजी। बस एक बटन दबाओ और ये सिर्फ 60 सेकंड्स में पानी के अंदर के 99.99% बैक्टीरिया और वायरस को पूरी तरह खत्म कर देती है। यही नहीं, ये हर 2 घंटे में खुद को अपने आप साफ करती है। दोस्तों, जस्टिन ने यहाँ बिजनेस का एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसे कहते हैं क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। उन्होंने एक 200 रुपये की नॉर्मल स्टील बोतल को एक प्रीमियम $100 नियरली 8,000 रुपये के हेल्थ एंड टेक गैजेट में बदल दिया। लोग सिर्फ पानी की बोतल के लिए 8,000 रुपये नहीं दे रहे थे, वो अपनी हेल्थ और प्योरिटी के लिए प्रीमियम प्राइस दे रहे थे। जब शार्क्स ने इतनी बड़ी वैल्यूएशन का कारण पूछा तो जस्टिन ने अपने जो असली नंबर्स दिखाए, उसे सुनकर शार्क्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। कंपनी को शुरू हुए सिर्फ 2 साल हुए थे और इन 2 सालों में उन्होंने $9 मिलियन, ऑलमोस्ट 72 करोड़ रुपए की भारी भरकम सेल्स कर ली थी और इस साल का उनका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू $14 मिलियन, 110 करोड़ रुपए था। एक टेक प्रोडक्ट था, इसका ग्रॉस मार्जिन 60% से 70% के बीच था। ऑनलाइन D2C बेचने पर इनका मार्जिन और भी बढ़ जाता था। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया के 18 से ज़्यादा देशों में बड़े बड़े प्रीमियम रिटेल स्टोर्स के ज़रिए अपना माल बेच रहे थे। जैसे ही शार्क्स को समझ आया कि यह कोई हवाई आइडिया नहीं बल्कि एक सुपर प्रॉफिटेबल और तेज़ी से बढ़ता हुआ ब्रांड है, तो टैंक का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो केविन पहले चिल्ला रहे थे, उन्होंने तुरंत ऑफर दे दिया। यहाँ इन्वेस्टर्स के बीच एक ज़बरदस्त बिडिंग वॉर शुरू हो गई। शार्क लोरी ग्रिनर और केविन ओलेरी दोनों को इस कंपनी का पोटेंशियल दिख रहा था। जस्टिन बहुत ही शांत थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके नंबर्स बहुत मजबूत हैं। इसे बिजनेस में लेवरेज कहते हैं। जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है तो शर्तें आप तय करते हैं, इन्वेस्टर नहीं। आखिरकार शार्क लोरी और केविन ने हाथ मिलाया और जस्टिन को एक धमाकेदार कंबाइंड ऑफर दिया। $1 मिलियन, 8 करोड़ रुपए फॉर 4% इक्विटी। जस्टिन को जितना पैसा चाहिए था उसका डबल पैसा मिला और उन्होंने तुरंत इस डील को डन कर दिया। डील होने के बाद लार्क की ग्रोथ और भी खतरनाक हो गई। लोरी के रिटेल नेटवर्क और केविन के इंटरनेशनल कनेक्शंस की मदद से कंपनी ने अपनी कैटेगरी को और बड़ा किया। उन्होंने सिर्फ बोतल नहीं बेची बल्कि घर के लिए स्मार्ट वाटर पिचर्स और एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी लॉन्च कर दिए। आज ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़े प्रीमियम होटल्स, कॉरपोरेट्स और जिम चेन्स के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, जिससे इनका B2B बिजनेस टू बिजनेस रेवेन्यू कई गुना बढ़ गया है। इस पूरी केस स्टडी से हर एंटरप्रेन्योर को 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। डोंट अफ्रेड टू डिमांड योर वर्थ। अगर आपके पास सॉलिड सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन्स हैं तो बड़ी से बड़ी वैल्यूएशन मांगने में शर्माओ मत। प्रीमियम पोजीशनिंग विंस।
सस्ते प्रोडक्ट्स बनाकर प्राइस वॉर में फंसने से अच्छा है कि एक ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाओ जिसके लिए कस्टमर खुशी खुशी ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो। लेवरेज इज़ एवरीथिंग। जब आपका बिजनेस बिना इन्वेस्टर के भी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है तो इन्वेस्टर्स खुद आपके सामने झुकते हैं। दोस्तों, आपको LARQ स्मार्ट बोतल की ये इन्फॉर्मेटिव बिजनेस केस स्टडी कैसी लगी? क्या आप भी अपने बिजनेस में प्रीमियम पोजीशनिंग यूज़ करना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।